बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइट के बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टर आ जाता है वो है द स्क्वायर का। स्क्वायर जो है वो नाइट का बेटा था। कहीं ना कहीं शिवेलरी हम इसमें देखते हैं, लेकिन उस काइंड की शिवेलरी नहीं है जो कि नाइट में थी। एंड ही इज़ द सन ऑफ नाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद हिम। देयर वाज हिज सन, अ यंग स्क्वायर, a lovely and a lusty bachelor, with look curls as they were laid in press. Of 20 years of age he was, I guess, and of his stature he was of even length and wonderfully delivered and of great स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे वो जो यंग स्क्वायर की नेचर भी बता दी है, उसकी लुक्स भी बता दी, उसकी एज भी बता दी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बता दिया है चौसर ने कि जो नाइट के साथ उसका बेटा था वो एक ही वॉज अ लवर और लस्टफुल बैचलर था। और उसकी जो लॉक्स जो थी, हेयर्स की लॉक्स थी, ऐसे कर्ल्स थी जैसे उनको इट वॉज लेड अंडर एन आयरन प्रेस। और उसकी एज जो थी वो 20 ईयर्स थी एंड ये उसका ख्याल था। और उसका स्ट्रक्चर जो था वो यानी कि एवरेज लेंथ का था वो। एंड मतलब उसका जो एक्शन था उसमें वो वंडरफुल था और उसमें ग्रेट जो थी उसमें स्ट्रेंथ थी। अब जो है एंड ही हैड बीन शिवेलरस इन सम टाइम। तो सम टाइम वो भी शिवेलरस नज़र आता था, बोल्ड नज़र आता था, एडवेंचरस नज़र आता था। लगता था कि इसमें कोई ना कोई क्वालिटी अपने फादर वाली है। अब लाइन नंबर 85 से लेकर 88 तक उसकी तमाम वो जो है एडवेंचरस हैं उनके बारे में, एडवेंचरस के बारे में बताया गया है। हम पढ़ते हैं लाइन नंबर 89 से। एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर a maid, a full of fresh flowers, white and red। अब उसके ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। उसके ड्रेस के बारे में बताता है कि उसका ड्रेस जो था ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड था जैसे कोई मीडोज़ है और उसमें जो फ्रेश जो है फ्लावर्स हैं वाइट और रेड कलर के। और उसके बाद जो है सिंगिंग ही वॉज और फ्लूटिंग ऑल द डे, यानी कि सारा दिन वो सॉन्ग्स गाता था और फ्लूट पे जाता था इन द होल डे। और फिर उसके पेरेंट्स भी आ जाता है। ही वॉज एज फ्रेश एज इन द मंथ ऑफ मई। वो इतना फ्रेश था जैसे मंथ ऑफ मई है। जो मई जो है वो वहाँ पर सीज़न ऑफ ब्लूमिंग होगा और सो उसने उसको मई से कंपेयर कर लिया। शॉर्ट वॉज हिज गाउन विथ स्लीव लॉन्ग एंड वाइड। अब उसका जो गाउन जो था वो शॉर्ट था और उसकी लॉन्ग स्लीव्स थी एंड वाइट। इसकी शॉर्ट गाउन था और उसकी लॉन्ग और वाइट स्लीव्स थी। वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड, यानी कि वो ही नो हाउ टू सिट ऑन दी हॉर्स। और उसकी राइडिंग जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब उसमें वो मास्टर्स था राइडिंग में। ही कुड सॉन्ग्स एंड मेक एंड वेल एंड डाइट, मतलब वो सॉन्ग्स जो था